बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश और आबाद रखे और आने वाली हर नागहानी आफत से बचाए। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं बना रही हूँ खंडियों की रेसिपी। बिल्कुल यूनिक सी रेसिपी है। बहुत से लोगों को ये फेमिलियर नहीं है कि खंडियाँ क्या होती हैं, लेकिन आज मैं आप सबको बताऊँगी कि मैं ये कैसे तैयार करती हूँ। आप भी मेरे तरीके से बनाएंगे और इन्जॉय करेंगे। वीडियो आप देखते हैं तो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर किया करें, वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट्स में बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसे लगती हैं। और मैं अब आपको नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि ये मैं कैसे बना रही हूँ। वीडियो को फॉलो कीजिएगा, कहीं से भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि आपकी फिर रेसिपी ऐसे तैयार नहीं होगी। आज मैं आपको खंडियाँ इंट्रोड्यूस कर रही हूँ कि ये कैसे तैयार होती हैं। जिसके लिए मैंने ले लिया है 1 कप बेसन। मैंने फुल भर के बेसन 1 कप लिया है। अभी मैं 1 कप ले रही हूँ। बैटर बनाने के बाद अगर मुझे थोड़ा बहुत और चाहिए होगा तो मैं बीच में ऐड कर लूँगी। इसमें अब स्पाइसेस ऐड करने लगे हैं। हम स्पाइसेस में हम सबसे पहले ऐड कर रहे हैं रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून। हम अपने बैटर के हिसाब से स्पाइसेस ऐड करेंगे। अगर आप ज़्यादा खंडियाँ बना रहे हैं तो आप उस हिसाब से स्पाइसेस को इंक्रीज कर लेंगे। 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। 1 टीस्पून मैं सॉल्ट डाल रही हूँ, लेकिन मैं बहुत भर के नहीं डाल रही। 1 टीस्पून भर के मैं डाल रही हूँ सूखा धनिया पिसा हुआ। इन तमाम स्पाइसेस को और बेसन को हम नॉर्मल पानी के साथ हम इनको एक बैटर बना लेंगे। ये देखें जी, बैटर मैंने बना लिया है। मेरे पास 1 कप बेसन था जिसमें मैंने 1 गिलास पानी डाल के इतना पतला ये बैटर बनाया है। अब इसमें मैं और चीज़ें ऐड कर रही हूँ। वीडियो के साथ रहिएगा। तमाम वीडियो पूरी की पूरी आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा तो आपकी ये डिश भी बहुत ज़बरदस्त तैयार होगी। मैं साथ साथ आपको इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी और कोई भी चीज़ मिस ना कीजिएगा। इसमें अब मैंने ये प्याज बारीक चॉप कर लिए हैं, ये ऐड कर रही हूँ। 4 मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं जिनको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। अब इस बैटर में ये ऐड कर रही हूँ। हरा धनिया मैंने ले लिया जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, ये भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तमाम बैटर को अब हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। प्याज, हरी मिर्च और धनिया को अच्छी तरह इसमें मिक्स करेंगे और फिर देखेंगे कि हमने इसको और पतला करना है या नहीं करना। अभी हमने 1 कप बेसन में 1 गिलास पानी डाला है। देखिए अभी ये थोड़ा थिक है, इसमें मैं थोड़ा सा पानी और ऐड कर रही हूँ। ऑलमोस्ट अब मैंने 1/4 कप इसमें ऐड कर दिया है। हाफ गिलास से थोड़ा सा कम पानी मैंने और ऐड किए। अब इसको मैं और अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि इतना पतला ये बैटर मैंने तैयार किया हुआ है। अब मैं आपको खंडियाँ बनाने का प्रोसेस बताती हूँ कि वो कैसे बनेंगी। वीडियो के साथ रहिएगा। फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है। मेरे पास ये बहुत ही ज़बरदस्त साइज़ है स्पून का। इस स्पून की मदद से मैं बैटर को भरूंगी और इस पैन में डाल के खंडियाँ बनाऊंगी। आपको मैं डिटेल में ये दिखाऊंगी। हल्का सा घी से ग्रीस कर लेंगे पैन को। बहुत ज़्यादा घी भी ऐड नहीं करना, मुनासिब सा, जिसमें हम खंडियों को बना लेंगे। साथ साथ घी ऐड करेंगे जैसे जैसे हमें ज़रूरत होगी। आप ऑयल में भी बना सकते हैं, घी में भी बना सकते हैं, जो टेस्ट आपको अच्छा लगे आप वैसे ही कर सकते हैं। अब मैं 1 स्पून भर के इस बैटर की इसमें डालूंगी। ये डाल के अब मैं इसको फैला लूँगी। इसमें एक और भर के डाल दूँगी। अब इसको मैं बराबर इसको फैला लूँगी और थोड़ा सा एक साइड से पकने का वेट करेंगे। इसका पतली हमने इसकी लेयर बना लेनी है ताकि अंदर तक ये अच्छी तरह पक जाए, अंदर से ये कच्ची ना रहे। थोड़ा सा घी मैंने और ऐड किया है। अब मैं इसका एक तरफ से पकने का वेट कर रही हूँ। एक तरफ से जब पकेगी तो नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इसको क्या करना है। वीडियोस आप देखते हैं बहुत अच्छा लगता है, लेकिन साथ चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, इससे हौसला अफजाई होती है। साथ साथ कमेंट्स दिया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं।
ये ऐसे हमने जब एक तरफ से पक जाएगा तो टर्न करना है और फ्लेम को बहुत ही स्लो कर देना है। अब मैं इसको साथ साथ आगे टर्न करती जाऊंगी। ऐसे हमने एक लेयर इसमें इसको कन्वर्ट कर लेना है। ऐसे थोड़ा सा हैंड यूज कर लेते हैं ऐसे, और इसको दबा के हमने जोड़ लेना है ताकि ये अच्छी तरह आपस में जुड़ जाए। अब हम इसका रेड होने का वेट करेंगे और फिर हम नेक्स्ट इसमें डालेंगे और आपको बताएंगे कि इसको पकने के बाद मैंने क्या करना है। दोनों तरफ से अच्छी तरह इनको पकाएंगे, रेड कर लेंगे ताकि ये अंदर तक पक जाए और कच्ची ना रहे। ये देखिए मैंने इसको टर्न कर लिया है, ये एक तरफ से रेड हो गई थी। अब हम दूसरी तरफ से भी रेड करेंगे और इसको निकालेंगे और नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना है। एक मैंने बना के निकाल ली है और अब मैं दूसरी इसमें सेट कर रही हूँ और नेक्स्ट बताती हूँ कि जो मैंने निकाली है नेक्स्ट उसके साथ आपने क्या प्रोसेस करना है। एक दफ़ा ये फैला लेते हैं क्योंकि इतनी देर में ये हाफ डन हो जाएगी। अच्छा जी, ये मैंने बना के निकाल ली है और इसको अब मैं जैसे ये मैंने एक कट की है, सारियों को मैं एक मुनासिब साइज़ का सबको मैं कट कर लूँगी। ये देखें इस साइज़ की मैं इस सारी जो मैंने बनाई है इसको मैं कट कर लूँगी। खाने में ये बहुत ही मज़े की लगती है। थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट है इसमें, लेकिन जब आप ये बना लेते हैं तो ये डिश ऐसी है कि खाने में बहुत ही लाजवाब लगती है और डिफरेंट सी रेसिपी है ये हमारी तमाम खंडियाँ बन के तैयार हो गई हैं और अब हम इनकी ग्रेवी बनाना शुरू करने लगे हैं और वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी कि इसकी ग्रेवी कैसे बनेगी। पैन में हमने ले लिया है ऑयल, तकरीबन हाफ कप के करीब मैं ऑयल ले रही हूँ। इसमें ज़ीरा मैं डाल रही हूँ हाफ टी स्पून। इसको कलर आने तक हम फ्राई करेंगे। 2 मैंने प्याज ले लिए हैं जिनको मैंने चॉप कर लिया, ये मैं ऐड कर रही हूँ। प्याजों को हम गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। ये देखें लाइट से गोल्डन ये हो गए हैं। अब इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ टमाटर। 2 मैंने टमाटर कट कर लिए हैं, बारीक चॉप कर लिए हैं। अब टमाटर सॉफ्ट होने तक हम इसको पकाएंगे। टमाटर सॉफ्ट होने तक हम इसको कवर कर देंगे और 5 मिनट के बाद इसको हम चेक करेंगे कि टमाटर कितने सॉफ्ट हो चुके हैं। अब चेक करते हैं जी टमाटर और प्याज किस सिचुएशन में है। ये देखें बहुत अच्छी तरह टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी स्पाइसेस। हाफ टी स्पून इसमें ऐड कर रही हूँ हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ मैं सॉल्ट, 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ खुश्क धनिया पिसा हुआ। इस मसाले को अब मैं अच्छी तरह भून लूँगी। थोड़ा सा इसमें मैं पानी का छींटा लगाऊंगी ताकि मसाला हमारा जले ना, और बहुत अच्छी तरह इसको मैं अब भूनूंगी। हाफ कप मैंने ले लिए योगर्ट जो कि इसमें मैं फेंट के ऐड कर रही हूँ। इसको अब मैं योगर्ट के साथ अच्छी तरह मिक्स करके पकाऊंगी ग्रेवी को। योगर्ट के साथ बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट एनहेंस होके आएगा। योगर्ट मिक्स करने के बाद अब मैं इसको 5 मिनट के लिए कवर करके रख रही हूँ। इसमें मैंने अब थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है क्योंकि जब मैंने खंडियों को इसमें ऐड करना है तो ड्राई मसाले में ऐड नहीं करना और ना ही इसका शोरबा बनाना है। बस हल्का सा इसमें ये पानी हो ताकि खंडियाँ उसको जज़ब कर लें। पानी में बॉयल आ गया है। अब मैं इसमें खंडियाँ 1 बाय 1 ऐड कर रही हूँ। ये देखें तमाम खंडियाँ जो हमने बनाई हैं एहतियात से हम इसमें ऐड कर देंगे। मैंने 3 हरी मिर्चें दरमियान से कट कर ली और इसमें ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसकी फ्लेम स्लो करके कवर करके रख दूंगी और हरा धनिया इसमें ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसको कवर कर रही हूँ सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए। इसमें ऐड कर रही हूँ अब मैं हाफ टी स्पून गरम मसाला और हाफ टी स्पून कसूरी मेथी और अब दोबारा दम पे रख रही हूँ। खंडियों की हमारी यूनिक सी रेसिपी बन के तैयार हो गई है। अब हम डिश आउट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि बन के ये कैसी तैयार हुई है।
खंडियों की हमारी बहुत ही यूनिक सी रेसिपी बन के तैयार हो गई है। आपके सामने है जी, मैं डिश आउट कर चुकी हूँ और देखें कितनी लाजवाब और कितनी खूबसूरत देखने में लग रही है। आप भी मेरी रेसिपी से बनाएंगे, ज़रूर एंजॉय करेंगे। आपको ये डिफरेंट सी रेसिपी का टेस्ट भी बहुत अच्छा लगेगा। बनाएं और फ्रेंड और फैमिलीज के साथ शेयर ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर दिया करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो और आज की रेसिपी यहीं तक थी। इंशाल्लाह नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।